बातों में खड़ी लगी बस में, लप लप करने में कितना टाइम करा लो। देखिए, हम इतनी असभ्यता का परिचय दे रहे हैं, गुरु महाराज सुबह से पानी तक नहीं लिया, और हम खा खा के दोबारा खाना खा के और फिर यहाँ आके डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो मंच के आगे कोई ना आए प्लीज, बच्चों का कार्यक्रम कराओ सर। ये बहुत भावुक प्रोग्राम है, ये जब भी समझ में आएगा। मंच के आगे से हट जाएं आप लोग। वो वीडियो वाले बेचारे आवाज मारते रहते हैं, अभी आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। बच्चों का कार्यक्रम। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव, संत मंडली एवं उपस्थित श्रावक श्राविकाएं, वर्तमान में पैसा कमाने और शोहरत पाने की लालसा इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश युवक विदेशी नौकरी चाहने लगे हैं। पहले की तरह कई कई बेटे तो नहीं होते कि एक विदेश चला गया तो बाकी के पुत्र बूढ़े हो चुके माँ बाप को संभाल लें। यह स्पर्धा युवकों में ही नहीं बल्कि माँ बाप में भी बलवती होती जा रही है। भले ही वे अकेले रह जाएं, कर्जा लेना पड़ जाए, तो भी अपने बेटे को अच्छी नौकरी के चक्कर में विदेश भेजने की जहमत मोल ले ही लेते हैं, भले ही बाद में उनके अरमानों पर पानी फिर जाए। क्योंकि ऐसे वृद्ध लाचार माँ बाप अपनी बड़ी बड़ी कोठियों या मकानों में उस बेटे की बाट में ही तड़प तड़प कर जीवन का बुढ़ापा निकाल देने पर मजबूर हो जाते हैं, और बेटा वहाँ विदेश की शान शौकत में खोकर अपने माँ बाप को भूल जाता है। उन माँ बाप पर क्या बीतती है, आज गुरु प्रेम सुख जैन मॉडल स्कूल रानीखेड़ा से हमारे बच्चे आपको यही एक लघु नाटिका के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो कृपया आप सभी से यही विनती है कि बच्चों की नाटिका को ध्यानपूर्वक देखिएगा। माइक भैया, माइक भैया क्या करना है, ऑन कर दो। श्री एस.एस. जैन सभा थोड़ा खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो दवा असर करेगी। बिल्कुल मन नहीं है, उल्टी आ जाएगी। तुमने फोन नहीं किया मुन्ना को और टिंकू को? किया था, मैं उन दोनों को बता चुका। अमेरिका वाला कह देता है अभी छुट्टी नहीं मिल रही। यूरोप वाला भी तरह तरह के बहाने बनाकर बात को आई गई कर देता है। ओह हे भगवान, तुमने मुन्ना को भेजा। मैं तब भी खुश नहीं थी, पर तसल्ली तो थी कि छोटा वाला टिंकू तो है हमारे पास, पर वो भी। तो मैं क्या करता, टिंकू को कितना मना किया, भाई विदेश मत जा। तेरा भाई तो वहां जाकर वहीं का होकर रह गया, विदेशी मेम से शादी भी कर ली। उसके बच्चे तो यह तक नहीं जानते कि दादा दादी क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ, मेरे से एक दिन मुन्ना ने बात कराई तो उसका बेटा मुझे अंकल कहकर बात कर रहा था। मुन्ना ने तो इतनी तहजीब भी नहीं दी कि दादा को अंकल नहीं कहा करते। हमें 3 पोता पोती हो गए, पर आज तक किसी का मुंह नहीं देख पाए। तुम एक बार और फोन लगा दो, उन दोनों नालायकों को बता दो कि तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हारा मुंह देखना चाहती है। हे भगवान। हेलो हेलो हेलो, हाँ मुन्ना, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है।
बहुत सीरियस हो गई है। बार बार कह रही है मेरे दोनों बेटों और बहुओं को बुला दो। वो सब तो ठीक है पापा, बट आई एम सो बिजी। कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब मम्मी को समझा देना। कमबख्त ने फिर वही पुराना बहाना कर दिया। चलिए छोटे वाले को भी बता देता हूँ। हेलो। हेलो बेटा टिंकू, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, बहुत सीरियस हो गई है। तुम तुरंत चले आओ। पापा प्लीज बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। मैंने पहले भी कहा था मैं नहीं आ सकता। अगर पैसे चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, आप इलाज कराओ। हाँ, भैया को फोन करके उनको क्यों नहीं बुला लेते? मुझे नसीहत दे रहा है, पैसों का धौंस दिखा रहा है। माँ की ममता की कोई कद्र नहीं, उसे पैसों से तौल रहा है और कहता है कि भैया को बुला लो। वह कौन सा श्रवण कुमार है जो सुनते ही चला आएगा? भी 2 मिनट का काम है, नहीं बजेगा। रखवा दो वहाँ पे, दे देंगे। कर दिया जी फोन। चुप क्यों हो? उन्होंने मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, बेचैन मत हो, मैं हूं ना। आप नहीं समझोगे, यह दर्द अब सहन नहीं होता। यह चिंता मुझे खाए जा रही है। मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा? किसके सहारे जिंदगी जियोगे? हे भगवान। तुम अटपटी बातें मत करो, चलो सो जाओ। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे ये तो चली अरे ये तो चली गई। बच्चों को बता देता हूँ कि उनकी माँ चली गई। टिंकू, तुम्हारी माँ नहीं रही, और ये मुन्ना को भी बता देना। इस प्रकार 2 दिन वृद्ध अपने दोनों बेटों के इंतज़ार में अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा रहा। आगे देखिए क्या होता है। आ गए टिंकू, देखो तुम्हारी माँ तुम दोनों को देख लेने की लालसा में तड़पते तड़पते ही चली गई। तुम इसके जीते जी आ जाते तो बेचारी सुकून से चली जाती। हाँ, मुन्ना भी आ रहा है ना। टिंकू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुन्ना की पूछ रहा हूं मैं। पापा वो क्या बात पूरी क्यों नहीं बता रहे? छुपाओ नहीं, बिना लाग लपेट साफ साफ कहो, वो क्यों नहीं आया? पापा दरअसल बात ये है कि मैंने मुन्ना भैया से बात की थी। उसने कहा। रुक क्यों गए? क्या कहा था? साफ साफ बताओ। पापा भैया ने बोला कि इस बार मम्मी मरी है तो तुम चले जाओ, जब कभी पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। हे भगवान,